हम देखेंगे कि आज दिन भर में जो मैसेज आए हैं उसमें से मैक्सिमम मैसेज ये है कि चयन सूची जो है कुछ जिलों का, कुछ पंचायत का। जब देखेंगे कि दरभंगा के कुछ पंचायत, वैशाली के कुछ पंचायत, सिवान के कुछ पंचायत, जहाँ के अभी फाइनल चयन लिस्ट, मेरिट लिस्ट नहीं आ पाया है, आज रात के 12 बजे तक का समय दिया गया है कि सभी चयन सूची जो है वो अपलोड कर दिया जाए। और साथ ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है सेकेंड राउंड के लिए, उसके लिए भी आज रात का समय दिया गया है। आई होप कि कल तक जो है आप सबको दिखने लगेगा। जितने भी बचे हुए हैं, मैक्सिमम जो है वो 90% से ज़्यादा मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो भी आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल रूम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का वो फंक्शनल है। अगर आपके पास नहीं है नंबर तो वो भी हम आपको बता देंगे कि किस नंबर पे आप कांटेक्ट कर पाएंगे, कि किस नंबर से आपको किसी भी ज़िले का या स्टेट का, आप सबको पता है कि स्टेट का कंट्रोल रूम नंबर क्या है। मैंने पहले भी पिछले भी सेशन में रिपीट किया था, 2215-181। सो आप सबको पता है। और 0612 कोड है, 2215-181। तो इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कंट्रोल रूम नंबर है, जो कि हम आपको कल बता पाएंगे कि कौन कौन किस डिस्ट्रिक्ट के क्या कंट्रोल रूम नंबर है। दो तीन चीज़ें जो है मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहता हूँ। जो आप सब जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट के आधार पे शिक्षक नियुक्ति में आए हैं, उनको मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसमें कहीं से भी कैटेगरी के लिए OBC SC ST के लिए 45% नहीं किया गया है। आप इसको लिए रेफ़र कर सकते हैं नियमावली 2012 की, शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 की आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है। कई कैंडिडेट्स ने, अभी भी मैं देख रहा था मैसेज कि उन्होंने लिखा है कि DLED करने के लिए SC ST OBC महिलाओं को 45% मार्क्स दिया गया है। इतना ही नहीं, NCT ने भी उसको मान्यता दिया है। तो वो उसका यह रिप्लाई है कि चूँकि एडमिशन के लिए यह मान्यता दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि नियोजन की जो यहाँ शर्त है उसको भी उसमें ढिलाई की जा सकती है या कम किया जा सकता है। सो आप समझ गए होंगे कि इसके लिए जो मिनिमम 50% है। हाँ, रही बात नेक्स्ट फेज में क्या होगा, क्या होना चाहिए, यह डिसीजन सरकार द्वारा, विभाग द्वारा किया जाएगा कितना % होना चाहिए। अभी तक जो नियमावली है 2012 की, उसमें 50% है, लेकिन जिनका 50% कम है, आप सब जानते हैं कि इसके लिए ग्रेजुएशन के आधार पे, ग्रेजुएशन करने के बाद स्नातक करने के बाद अगर उसके आधार पे आप लोगों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, DLED हो या BEd हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, भले आपका परसेंटेज कम हो इंटरमीडिएट में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे सर्टिफिकेट को लेकर मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी समस्या सर्टिफिकेट को लेकर है। बहुत सारे DLED जो किए गए हैं, 13-15 के सेशन है या कई सेशन है जिसमें कि DLED ODL हुए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई है, जिसमें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूज नहीं हुए हैं। तो उसके लिए विस्तृत गाइडलाइन दिया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस पर निर्देशित किया गया है कि उनके मार्कशीट ही मान्य होंगे। इसके लिए आप प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट की मांग नहीं करेंगे। इस बारे में कल हम एक लेटर निकाल के भी बताएंगे कि उसमें एक रिटर्न में भी चला जाएगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको मार्कशीट ही मान्य होगा। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट से लिख रहे हैं कि 60% तो सीटेट में था, हमारा तो 55 ही है, कैटेगरी में है, महिला हैं, तो फिर हमारा सर्टिफिकेट जो है वो कैसे आएगा। मैंने पहले ही बोला था 60 से नीचे का स्टेट को यह रिलैक्सेशन करने का पावर था, जिसके तहत रिलैक्स किया गया था। तो उस कंडीशन में आपके डाउनलोडेड मार्कशीट ही मान्य होंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट आए या प्रोविजनल आए। तो वो भी आप जानते हैं कि इस बारे में निर्देश जो है दिया जा चुका था। कुछ क्वेश्चन जो है आपके, अभी जितनी जल्दी हो आप लोग टाइप कर दीजिए, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लूँ। चकाई के बारे में मैंने कई बार बोला है और आज दिन भर एक्सपीरियंस जो है परेशान रहे हैं बहुत सारे। जहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन हुआ हो या जहाँ पे शिकायतें आई थी, उन्हीं पंचायतों को समीक्षा के बाद जो है कल, आज निर्णय लिया जा रहा था, कल तक जो है इसमें निर्णय आ जाएगा जहाँ पे रद्द किया जाएगा।
पलासिंग में सेटिंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पलासिंग में लास्ट टाइम अंतिम समय में रद्द किया गया था। इस बार हम लोग देखिए, सेटिंग का जहाँ तक सवाल है, सेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वीडियोग्राफी है, माइकिंग की व्यवस्था है, हेल्प डेस्क सेंटर्स हैं, और कोई करता भी है, बाई चांस अगर गलती से किसी ने कुछ लगा भी लिया, तो आप देखे हैं कि जहाँ भी गलती हुई है, जहाँ पकड़ी गई है, उसको रद्द कर दिया गया है। तो कोई चांस नहीं है कि कोई भी इस तरह की प्रक्रिया को कर सके। सुचारू रूप से बहाली की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो दिव्यांगजन के साथ है, उनका तो आ ही रहा है, और जो फर्स्ट फेज में कैंसिल कर दिए गए थे, उसकी तैयारी हो गई है। तो उन नियोजन इकाइयों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी। रही बात दरभंगा, मधुबनी या बाकी ज़िले का, तो एक सूचना आप लोगों के लिए है कि हम इस सोशल साइंस के लिए, SST के लिए डेट जो है अलग कर रहे हैं, और दोनों में, जैसे नगर निकाय में भी और प्रखंड लेवल पे भी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुख्य जो समस्या थी, उसका निदान भी हो गया। जो बड़े ज़िले हैं जिसमें प्रखंड बहुत ज़्यादा है, जो एक साथ एक जगह नहीं हो सकता है, तो ये रखा गया है कि उसमें से हाफ और उससे थोड़े अधिक जो है ब्लॉक कवर किया जाएगा। सही ब्लॉक को कवर नहीं किया जाएगा, कुछ ब्लॉक को रखा जाएगा, जो कि थर्ड राउंड हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे, ताकि सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिले और सभी को का चयन भी जो है हो सके। तो कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ जो है वो तय किया गया है। कल इस बारे में जो है अधिसूचना आप लोगों को मिल जाएगी सेकेंड हाफ में, तो परेशान मत होइए। गैप भी रखा गया है, और चूँकि एक काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना पड़ता है, ताकि पूरी जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए थोड़ी गैप रख के उसको पूरा किया गया है। और पहले की तरह इस बार भी पूरी वीडियोग्राफी होगी, माइकिंग होगी, और जो थोड़ी बहुत कमी रही है फर्स्ट राउंड में, उसको सेकेंड राउंड में नहीं होने दिया जाएगा। तो सेकेंड राउंड और भी कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंस और बेटर, और जो एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, और भी तो उसकी सख्ती जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। FIR जो है वो आप सब जानते हैं बड़ी संख्या में हुई है, और फर्जी भी पकड़े गए हैं, बाद में भी फर्जी पकड़े गए हैं, उनको भी जो है कैंसिल किया गया, उनको हटाया गया। तो बस हर लेवल पे विभाग की कोशिश रही है कि कोई भी गड़बड़ी या गलती ना चले। बाकी आप जहाँ बताएंगे। बांका जिले की बात आ रही है, सीटेट दिसंबर जनवरी काउंसलिंग हो रही है, उसमें ये लोग भी कूद जाते हैं। OBC मान्य होगा, OBC यस, OBC देखिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए BC के लिए। तो जब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है तो वही OBC, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको OBC कहते हैं। इंडिया अगर बिहार में देखेंगे तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के नाम से होता है। सर्टिफिकेट को लेकर एक और भी डाउट्स आपका क्लियर कर देता हूं कि सर्टिफिकेट आप सोचते हैं कि कोई कास्ट का सर्टिफिकेट अनुमंडल से होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर अनुमंडल से या DGM के लेवल पर होना चाहिए। नो नीड। आप इसके लिए केवल और केवल जो है ये काम कर सकते हैं कि जो अंचल लेवल का सर्टिफिकेट है सभी के सही मानना है। ये इस बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका प्रॉब्लम जो सर्टिफिकेट किस लेवल का होगा, वो भी समस्या का निदान हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसका 2019 का सर्टिफिकेट है, फिर वो कहते हैं कि अप टू डेट हमको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, अप टू डेट सर्टिफिकेट चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लेंगे, लेकिन स्टेटस वही रहना चाहिए। तो अप टू डेट सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं। 2019 की चूँकि काउंसलिंग हो रही है तो 2019 का ही इसमें मान्य होगा। आलोक ने पूछा है क्वेश्चन, उसका भी यही जवाब है कि नई रिक्ति को जोते हुए 7वें चरण बिल्कुल नई रिक्ति को उसमें ऐड किया जाएगा। दिव्यांग आरक्षण संबंधित सेंट्रलाइज लेटर जारी किया जाए। देखिए अब आपका लगभग जो है 30% काउंसलिंग हो गई है, उसमें अब नई चीज़ें जो है उसमें नहीं किया जा सकता। जाति छोड़ दिया गया, क्या करे सर, चयन सूची में
चयन सूची में जाति अगर छोड़ दिया है कोई इशू नहीं है, एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि चयन सूची चयन जिनका हो गया उसमें कुछ नाम में एरर है, कैटेगरी में एरर है, कुछ छूट गया है, एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन अभी चूंकि सभी के सभी अधिकारी जो है वो बिजी हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वो हो सकता है कि ज्वाइनिंग के पहले इन सब चीज़ों को सुधार लिया जाएगा। नाम बोलने की प्रक्रिया 3 बार हो तो कैसे बोली जाएगी? 1 से लेकर पहले बुला लिया जाएगा 1 से 50, उसके बाद 1 2 3 4 जो होगा उस नाम से बोलते जाएंगे। कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है उसके सीरियल वाइज उनको बुलाया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड लिखना जरूरी है, जीरोक्स कॉपी जो आप देंगे उस पर, या केवल नाम चलेगा? बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साइन करना है। मेरा NIC का अपलोड नहीं किया गया है। अच्छा, चयन सूची जो अपलोड नहीं हुआ, मैंने बताया है कि आज रात तक का समय दिया गया, कल तक आपको दिखने लगेगा। सीटेट में जो महिलाएं हैं उनके लिए 55% मार्क्स का होना जरूरी है, आप पता है आप सबको। SC ST के लिए 50% है। वैशाली मेरिट कब आया? अच्छा, वैशाली का भी जो है वो दिखेगा, क्योंकि निर्देशित तो आज रात तक का ही किया गया है। अब कितना भी लेट होगा कल तक आपको सभी जो है मेरिट लिस्ट या चयन सूची आपको दिखने लगेगा। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मायके से और ससुराल से बनवाना है आपने, चूँकि 2019 में फॉर्म भरा था, मायके से बना था, मायके का ही आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मान्य होगा। स्टेट का अपडेट जो है वो बाद में दिया जा सकता है। जहाँ रद्द किया गया है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको पता चला है और NIC पे भी अपलोड किया गया है। आप लोगों ने सुझाव दिया है कि नगर सभी, प्रखंड सभी एक विषय में कम से कम 4-5 ब्लॉक एक जगह। देखिए, भीड़ भाड़ को देखते हुए आपका ब्लॉक जो है वो भीड़ भाड़ को देखते हुए एक जगह करने पर समस्या और बढ़ेगी। आसपास रखा गया है 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया में, ताकि आप मूव कर सकें। लेकिन ये नहीं है, हो सकता है कि एक ही जगह जो है वो सब कुछ कर दिया जाएगा और एक जगह मूव करेंगे, आप कुछ सुनेंगे नहीं कोलाहल में, तो एक समस्या आपके सामने पड़ी की पड़ी रहेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट में हो कुछ कीजिए। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोशल साइंस की 9 अगस्त के बाद होनी चाहिए, ये डिसाइड विभाग करेगी, आपको नहीं देखना है कि कब कौन सी की जाएगी। ये लगभग जो है हम लोगों ने शेड्यूल बना लिया है, बहुत फ्लेक्सिबल है और कैप रखा गया है उसमें। फीमेल के सीट पे मेल का ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, अब ये सरकार द्वारा डिसाइड किया जा सकेगा भविष्य में। सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जहाँ भी नाम में गलती हुई है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो, या आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसमें अगर गलती हुई है नेम में अल्फ़ाबेटिकल, तो एफिडेविट देकर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किसी ने गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है और बाद में वो एक्चुअल में कम मेरिट वाला मार्कशीट लेके आते हैं, तो उनको जो है फर्जी माना जाएगा, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। कई जगह से शिकायत आई थी कि ऐसा भी हुआ है कि 80% पे किया गया, बाद में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर उन लोगों ने काउंसलिंग करवाया। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पुकारा जा रहा है और कहीं से भी कुछ भी अगर लगेगा कि अनियमितता की गई है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हम लोगों ने पंचायत सचिव पे भी FIR, नियोजन इकाई पे भी FIR का ऑर्डर दे रखा है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगा। ये पहले सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी जब पूरा हो जाएगा काउंसलिंग, फिर सर्टिफिकेट चेक होने के बाद, बार बार मैंने कहा है, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपका एक बार सिलेक्शन हो चुका है, अब ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना है, जिसको नियोजन पत्र कहते हैं। बट ये अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नियोजन पत्र आपको मिल जाएगा समय से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नियोजन पत्र में आपको दिक्कत हो रही है।
वैसे भी कोई भी रिजल्ट आता है तो 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आती है। अच्छा, कई जगहों से आ रहा है कि पंचायत से नाम हटा दिया है, तो इस बारे में भी हमने पहले भी बताया था, और इस आधार पे लगभग हमने 400 ऐसे पंचायत थे जहाँ पे काउंसलिंग को रद्द किया गया था, क्योंकि वहाँ पे नाम जो हटा दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट के पास था, तो वो भी कंप्लेन को गंभीरता से लिया जाएगा। कई जगह हम लोगों ने नाम भी ऐड करवाए हैं जहाँ पे भी नाम उनका होना चाहिए था, नाम हटा दिया था कि गलत मंशा से नियोजन इकाई ने पंचायत लेवल पे इसमें देखा गया है गड़बड़ी हुई है, उसका नाम भी जुड़वाया जा रहा है। तो ये इंश्योर करवाया जा रहा है। प्रोविजनल में एफआईआर लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल आप आपत्ति दिए होंगे और आपत्ति देकर उसको ठीक करवाइए। फिर भी कोई शिकायत आती है मेरे चैट बॉक्स में या फिर कंट्रोल रूम जो मैंने बताया था 2215-181 पर आप अपना कंप्लेन देकर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। थर्ड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड राउंड जो है वो अगस्त, थर्ड वीक 4th वीक में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लोग सेकेंड राउंड में जा रहे हैं। थर्ड राउंड जो है इसी मंथ में, अगस्त महीने में थर्ड राउंड होगी। गोपालगंज का मेरिट लिस्ट मैंने नोट डाउन कर लिया है, नहीं शो कर रहा है। रजनीश सिंह वो मैं भेज देता हूँ, वो आ जाएगा। गोपालगंज का चूँकि क्लब कर दिया गया था दिव्यांगजनों का सीट, तो उसको हमने फिक्स करवाया है पंचायत के साथ, इसीलिए उसमें थोड़ा समय लग गया है। अब जो है क्लब नहीं रह गया है, दिव्यांगजनों के सीट जो है वो क्लियर कट फिक्स कर दिए गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैक्सिमम लोग यही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपलोड नहीं होने के कारण बहुत सारे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए हैं, तो सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएंगे। साइंस सहित काउंसलिंग पहले होनी चाहिए 6 से 8 की, बिल्कुल ऑलवेज जो है हमारी जो है 6 से 8 हमेशा पहले होगी, 1 से 5 उसके बाद ही होगी, क्योंकि 6 से 8 में जो मेरिटोरियस है वो या जिनका 6 से 8 में होना है उनका हो जाएगा, 1 से 5 बाद में होगी। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना है कि मैं तो 6 से 8 में हूँ इसलिए 1 से 5 कर दीजिए, तो 6 से 8 में हमको चांस मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि केवल कुछ कैंडिडेट्स को लाभ पहुँचाने के लिए कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए जाएंगे। 6 से 8 पहले होगा, 1 से 5 उसके बाद होगी। पहले नगर निकाय होगा, प्रखंड होगा, उसके बाद पंचायत होगी। पर दरभंगा में आप लोग बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर पे किया गया है, मैंने निर्देशित किया है कि वो जो है पास हो जाएगा। दरभंगा में भी, सारण में भी, ऐसे ज़िले में पूरा का पूरा ब्लॉक का हम लोग नहीं करवाने जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि एक साथ करवाने से अपॉर्चुनिटी जो है कैंडिडेट्स को कम मिलेगा। उसमें से हम लोगों ने SST को भी अलग कर दिया है, SST के लिए अलग डेट है जिसमें वो जा सकते हैं। BPSC का भी एग्ज़ाम है और UPSC का भी एग्ज़ाम है अगस्त फर्स्ट वीक में, उसका भी ध्यान रखा गया है। काउंसलिंग के डेट को टैली न करे, मैच नहीं करे।